बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज पर है। आज हमने वेरिएंस में पढ़ेंगे हम कि ग्रुप डेटा का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो है वो ग्रुप डेटा का वो यहाँ पे गिवन है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज, ये एस स्क्वायर के साथ हम इसको वेरिएंस को डिफाइन करते हैं या एस स्क्वायर कहते हैं, और समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और समेशन एफ माइनस समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला होता है जब हमारे पास ग्रुप डेटा हो। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम एक एग्जांपल के ज़रिए करते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस एग्जांपल के अंदर कहते हैं फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफ़ी बॉक्सेस इन ग्राम्स डिटरमिन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमारे पास जो है बॉक्सेस हैं टॉफ़ी के, जिनके अंदर ये हमने वज़न दिया हुआ है कि 4.5, इसके दो जो हैं वो बॉक्सेस हैं 14.5 के 10 हैं, 24.5 के 5 हैं, और इसी तरह आज वो कहता है 64.5 का एक है, 54.5 के 7 है। तो हमने इस डाटे का जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड के अंदर जो सोल्यूशन गिवन है, हमने एक्स आई जो है ये तमाम जो ग्राम्स हैं वो हमने लिख लिए हैं, और इसके आगे जो फ्रिक्वेंसी है ये हमारा जो है डेटा गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने एफ़ और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई आ जाएगा, ये होगा 145, 5 को अगर 4.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 122.5। इसी तरह 9 को करेंगे 34.5 से तो ये आ जाएगा 310.5, और इस तरह सो ऑन। ये हम तमाम वैल्यूज़ को हमने एफ ऑफ एक्स आई को हासिल कर लिया। तो हमारे पास ये जो कैसे हासिल किया, अगेन एफ़ और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। तो जब हमने एफ़ का टोटल किया तो समेशन एफ़ हमारे पास 40 आ गया और समेशन एफ़ ऑफ एक्स आई आ गया 1300। अब हमने इस सारे डाटे का जो है एक्स बार जो है वो मालूम करना है। तो अगली स्लाइड के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो एक्स बार है ये जो हमारा होता है समेशन एफ एक्स आई और समेशन एफ, इसको हमने कैलकुलेट अगर करना हो तो वो हमारे पास या तो हम फार्मूले में कर लें या पहले कर लें, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स आई की कीमत लिखी है, समेशन एफ़ की कीमत जो है 40 लिख ली। तो ये सारी वैल्यू जो है एक्स बार का स्केयर के बराबर होती है जो कि है 32.5। लेकिन यहाँ पे हमने इसको फार्मूले में रखेंगे। तो हम वापस अपनी पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसके अंदर हमने एक्स स्केयर को कैलकुलेट करना है। कैसे एक्स आई स्केयर कैसे है, ये 4.5 का स्केल लिया तो 20.25 आ गया, 14.5 का स्केल लिया तो ये आ गया 210.25, 24.5 का लिए तो 600.25, और इस तरह हमने इन तमाम वैल्यूज़ का स्केल ले लिया। तो ये हमारे पास ये वाला कॉलम जो है हासिल हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कॉलम यानी एक्स आई स्केयर को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 40.5, 210.25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2102.5, और इसी तरह 600.25 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3001.25, और इसी तरह सो ऑन। इन तमाम वैल्यूज़ को जब हमने ऐड किया तो ये आ जाएगा समेशन एफ ऑफ एक्स आई स्केयर इज इक्वल टू 52,690। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब इसका ये वाला कॉलम तैयार करना है कि हमने एक्स आई से एक्स बार को माइनस करना है। तो हमें पता है कि एक्स बार की वैल्यू जो है, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने बताया था कि वो है हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स आई समेशन एफ। तो वो जब हम 1300 को 40 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 32.5 आ जाता है। तो ये है बेसिकली हमारा एक्स बार। अब हमने क्या करना है, इस स्लाइड के अंदर अगेन आप देखें कि समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार, हमने क्या किया कि एक्स आई की हर वैल्यू में से हमने 32.5 को माइनस किया तो यह आ जाएगा -28, -18, -8, 12, 22 और 32।
किस तरह हमने 4.5 में से 32 माइनस करना है, 14.5 में से करना है, 24.5 में से करना है, 34.5 में से, 24.5 में से, इसी तरह सो ऑन हमने इन तमाम वैल्यू में से 32.5 को माइनस करना है। अब हमने इसका स्केल ले लिया, यानी -28 का स्केल लिया तो यह आ जाएगा 784, 18 का लिया तो 3244, 8 का लिया तो 64, 2 का 4, 12 का 1, 44, 22 का आ जाएगा 484, इस तरह 32 का आ जाएगा 1024। अब हमने इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास ये कॉलम आ गया है एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर को हमने मल्टीप्लाई करना है इस एफ के साथ। तो यानी 784 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 5068, 324 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3240 आ जाएगा, 64 को 5 से करेंगे तो 320 आ जाएगा, 4 से करेंगे 9 को तो ये आ जाएगा 36, 144 को करेंगे 6 से तो 864, 484 को करेंगे हम 7 से तो ये आ जाएगा 3388। और इसी तरह जब हम 1024 को 1 से करेंगे इस वाले 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 1024। तो अब हमने इन तमाम वैल्यूज जब ऐड किया तो ये आ जाएगा समेशन एफ इंटू समेशन एक्स आई एक्स बार स्केयर इज इक्वल टू 10,440। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है वो गिवन है। अब हम इनको अपने फार्मूले में लगाते हैं। अब हमने जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है, अब हमने जो वैल्यूज़ पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट की हैं, अब हम उसको वेरियंस के फार्मूले में लगाते हैं और अपना वेरियंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स आई स्केयर ओवर समेशन एफ जो है इसकी वैल्यू जो थी, सबसे पहले समेशन एफ ऑफ एक्स आई स्केयर ये थी 52,690 और समेशन एफ था हमारे पास 40। इसी तरह हमारे पास समेशन एफ ऑफ एक्स आई था 1300 और समेशन एफ है हमारे पास 40। अब हमने क्या करना है, जब हमने 52,690 को 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1317.25। और इसी तरह जब हमने 1300 को 40 पे डिवाइड करके उसका स्केयर लिया तो आ जाएगा 32.5 का स्केयर। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर लेके इस वैल्यू में से हमने माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेरियंस 261 स्क्वायर ग्राम। यानी अब जो वेरियंस होता है ये स्क्वायर में होता है तो हमने इसको स्क्वायर ग्राम में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि ये है हमारे पास इसका वेरियंस। और इसी तरह जब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल हमने इसी फार्मूले का या इस वैल्यू का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें या इस सारे फार्मूले को कैलकुलेट करने के बाद जो है इसका स्क्वायर रूट ले तो वो आ जाएगा 16.155 ग्राम। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह हमारे पास कंप्यूटेशन फार्मूले से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाता है। और इसी तरह हमने अभी बात की थी कि एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए समेशन एफ ऑफ एक्स आई समेशन एफ यानी वो होता है हमारे पास 1300 को 40 पे डिवाइड करे तो ये है 32.5 और ये वाली वैल्यू जो है अगेन ये वाली वैल्यू थी इस फार्मूले के अंदर जिसका हमने स्क्वायर ले रहे थे। अब हमने यूजिंग द डेफिनेशन फार्मूला अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि समेशन एफ इंटू एक्स आई एक्स बार हो स्क्वायर जो होता है वो हमने किया था कि 10,440 डिवाइडेड बाई 40 तो ये भी 261 स्क्वायर ग्राम आ जाएगा। यानी डेफिनेशन फार्मूला और कंप्यूटेशन फार्मूले में जवाब सेम ही होते हैं। तो हम वेरियंस को दो मुख्तलिफ तरीके से मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह इसका जो अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है तो अगेन हम इसी का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर हमने रेंज को पढ़ना है। तो रेंज कहता है रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए डाटा सेट। इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और इसको हम एक्स एन माइनस एक्स वन या एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक्स एम या एक्स एन से मुराद होते हैं द मैक्सिमम हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन डाटा की। और इस तरह एक्स एम आई एन यानी एक्स मिनिमम होता है एक्स वन द मिनिमम लोएस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है डाटा की होती है। द फार्मूला टू फाइंड द रेंज ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूस डेटा इज गिवन बिलो। अब हम यहाँ पे अगर रेंज हमने मालूम करनी है किसी ग्रुप डेटा की तो होती है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें जो है स्टूडेंट्स के वेट दिए गए हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के वेट्स हैं यानी 110, 109, 84, 89, 77, 104 एंड सो ऑन।
तो ये हमारे पास वेट्स हैं, इसका हमने रेंज मालूम करनी है। तो रेंज मालूम करने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि डेटा से हमें पता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 110 है और मिनिमम वैल्यू जो है 49 है। तो 110 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 61 जो है वो रेंज आ जाएगी। इसी तरह वो कहते हैं हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसके अंदर हमें क्लासेस दी गई हैं और साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इसमें हमने रेंज को कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, अब हम इसकी क्लास लिमिट्स बनाएंगे। ये 10 से 9 है, 20 से 29 है, 30 से 39 है। और इसी तरह अब हमने क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए इस 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे और इसमें 0.5 को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9.5, 19.5। इसी तरह इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 और इसमें जो अब हमने एक ऐड करना है ये 29.5। तो इसी तरह ये तमाम क्लास बाउंड्रीज हमें हासिल हो जाएंगी। अब हमने इसकी रेंज अगर मालूम करनी है तो हमारे पास मैक्सिमम क्या है जो है 69.5 और मिनिमम क्या है 9.5। तो मैक्सिमम से मिनिमम जब हम माइनस करें तो 60 जो है इसकी रेंज आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।